Good morning, class second. How are you? Welcome again online EVS class. Students, open your books. Chapter 18, page number 75. Today we will read chapter 18. Okay, so let's start reading. Friends, there are various time periods of a day. दोस्तों, एक दिन में टाइम के कई पहर होते हैं, टाइम के कई पीरियड होते हैं ना. जैसे आप बोलते हो सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, है ना, नाइट. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मॉर्निंग नून दोपहर, आफ्टरनून दोपहर के बाद, और इवनिंग शाम को, और नाइट रात को. इनफैक्ट वास्तव में ईच डे बिगिंस विद सनराइज. सनराइज होता है सूर्योदय, सूर्य उगता है तब उसको क्या बोलते हैं? सनराइज. हर दिन सूर्योदय से शुरू होता है एंड एंड्स विद डान, और सूर्यास्त पर समाप्त हो जाता है. सूर्यास्त होता है डान. जब सूर्य अस्त हो जाता है, छिप जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? डान पीरियड. वेन द सन कम्स राइट अप इन द स्काई, जब सूर्य आकाश में ऊपर आ जाता है, इट इज आफ्टरनून टाइम. ये आफ्टरनून का टाइम होता है. इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर द सनसेट, सूर्य छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद, द स्काई बिगिंस टू डार्क ग्रो डार्क. आकाश जो है डार्क होना शुरू हो जाता है. जब सूर्य छिप जाता है तो हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना, तो क्या है वो? ग्रो डार्क. देन द मून एंड द स्टार्स कम आउट, तब चांद और तारे निकल जाते हैं. जब सूर्य छिप जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? आकाश डार्क हो जाता है और चांद और सितारे निकलना शुरू हो जाते हैं. इट इज नाइट, ये रात है. वट डज सैम डू इन ए डे, एक दिन में जो सैम है वो क्या क्या करता है. देखिए, अब सैम का टाइम पीरियड देखिए कि सैम एक दिन में क्या क्या करता है. उसकी दिनचर्या देखिए. सैम वेक्स अप एट 7 o'clock डेली. सैम रोजाना वेक्स अप सुबह 7 बजे उठता है. देन ही गेट्स रेडी फॉर द स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होता है. ठीक है. सैम सुबह 7 बजे उठता है रोजाना, और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाता है. ही रीचेज देयर बाई एट 7:30 o'clock, वो 7:30 पर स्कूल पहुंच जाता है. आफ्टर दिस, इसके बाद, ही गोज टू प्लेग्राउंड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स इन फ्री पीरियड एट 12 o'clock नून टाइम. 12 o'clock से जस्ट पहले और 12 o'clock तक क्या होता है? नून टाइम होता है ये. 12 o'clock से पहले, ठीक है, यानी 11 से 12 के बीच में जो समय होता है वो आपका नून टाइम होता है. आफ्टर दिस, इसके बाद, ही गोज टू द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में जाता है. टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. इन फ्री पीरियड एट 12 o'clock, जब 12 बजे उसका पीरियड फ्री होता है तब वो क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने चला जाता है. आगे समझ में? तो 12 बजे का जो समय है वो क्या है? नून टाइम है. अब पेज टर्न कीजिए, पेज टर्न कीजिए सभी बच्चे. देखिए अब, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून ही रिटर्न्स होम फ्रॉम स्कूल. 2 बजे दोपहर के बाद, दोपहर के बाद बजते हैं ना, 2:12 के बाद जो होता है समय 1 से, वो क्या है? आफ्टरनून. तो 2 बजे दोपहर में वो अपने घर वापस चला जाता है. कहाँ से चला जाता है? स्कूल से. 2 बजे स्कूल से वो घर अपने वापस चला जाता है. नो मोर जाने के लिए. देखिए, द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज आफ्टरनून. जो 12 o'clock के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम? आफ्टरनून, दोपहर बोलते हैं. इन द इवनिंग एट 5:30 o'clock, शाम को 5:30 बजे, ही गोज आउट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है. कितने बजे खेले जाता है? 5:30 o'clock पर, जब क्या होती है? शाम होती है 5:30 o'clock पर. ही टेक्स डिनर एट 9 o'clock, वो 9 बजे, रात को 9 बजे डिनर लेता है, रात का खाना खाता है. आगे देखिए. ही स्लीप्स एट 9:30 o'clock, वो 9:30 o'clock पर सो जाता है. डे दिन, मंथ महीने, और ईयर साल. देखिए क्या होते हैं इनमें. रीड द गिवन टेबल टू नो द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ए डे. इस टेबल को पढ़िए और इसमें दिन के जितने भी पीरियड होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है. 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 1 आवर में, एक घंटे में 60 मिनट्स होती है. ठीक है. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है. 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60 सेकेंड.
ये आपको यहाँ पे डेज ऑफ द वीक दिखाए हुए हैं। फर्स्ट डे मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और लास्ट डे संडे, 7th डे। ठीक है, अब आगे देखिए, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। वीक में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इट बिगिंस फ्रॉम मंडे, ये मंडे से शुरू होते हैं, एंड एंड्स विद द लास्ट डे ऑफ द वीक संडे, और सप्ताह के लास्ट दिन संडे पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कौन से दिन पर खत्म हो जाते हैं? संडे पर। फेब्रवरी है 28 डेज। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद, इट हैज़ 29 डेज, इसमें 29 डेज आते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज लीप ईयर, इसको लीप ईयर बोलते हैं। यानी कि हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज आते हैं, अदरवाइज आपके 3 ईयर्स तक 28 डेज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 देखिए। देर आर 12 मंथ्स और 365 डेज इन ए ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, यानी पूरे ईयर में अगर हम काउंट करें तो 365 डेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको मंथ्स दिए हुए हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके मंथ्स ऑफ द ईयर है। ठीक है, एक मंथ में 12 मंथ, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। लेट अस नो इजी वे टू रिमेंबर डेज ऑफ द मंथ। हम इसको इजी तरीके में, मंथ में जो वो होते हैं, डेज होते हैं मंथ में, एक महीने में कितने दिन होते हैं, उनको हम इजी डे में काउंट करना सीखेंगे। देखिए कैसे काउंट करेंगे। मेक ए फीस्ट विद ऑन वन हैंड, एक हाथ से मुट्ठी बंद कीजिए। ठीक है, नाउ विद द अदर हैंड पॉइंट टू नुक्कल एंड काउंट द फर्स्ट नुक्कल ऑन योर फीस्ट एज जनवरी। अब आप मुट्ठी बंद करेंगे, तो मुट्ठी बंद करने के बाद बेटा देखिए, आपने ऐसे मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद करने के बाद ये आपके नुक्कल बन गए। जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये हमारा क्या है? ये नुक्कल है हमारा। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो फर्स्ट क्या आया? जनवरी। जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम 31 से काउंट करेंगे, और दबे हुए हिस्से को हम 30 काउंट करेंगे। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जो ये आया, ये क्या है? 31। ये जनवरी काउंट की हमने, जनवरी में 31 डेज है। सेकंड फरवरी में 28 डेज, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद क्या आता है बताइए? जून में 30, जुलाई 31। ठीक है, इस तरह से आप काउंट करेंगे इसको फीस्ट बनाकर। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नाउ विद अदर हैंड पॉइंट टू नुक्कल, दूसरे हाथ से नुक्कल बनाइए, काउंट कीजिए उसको, और फर्स्ट जो मुट्ठी का जो फर्स्ट आपने बंद करके मैंने अभी आपको बताया, उसको हम क्या करेंगे? जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको जनवरी काउंट करेंगे। इट हैज 31 डेज, इसमें 31 डेज होते हैं। सिमिलरली ऑल द मंथ्स विच फॉल ऑन द नुक्कल्स हैव 31 डेज। इसी प्रकार से जो उभरा हुआ हिस्सा आएगा उसको हम 31 काउंट करेंगे, एंड द मंथ्स विच फॉल इन बिटवीन, और जो बीच में आएगा उसको हम 30 डेज काउंट करेंगे, एक्सेप्ट फरवरी के साथ। और फरवरी में हमारे कभी 29 डेज आते हैं एवरी 4 ईयर्स बाद, और बीच में 28 डेज। ओके, आगे समझ में? अब आगे देखिए, फॉलो दिस सिंपल मेथड एंड राइट द नंबर ऑफ डेज ऑफ ईच मंथ। अब आपने नुक्कल बनाया था, तो नुक्कल में आपने फर्स्ट उसको उभरे हुए हिस्से को क्या काउंट किया था? जनवरी, तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ये हमारी नुक्कल बन रही है। ठीक है, और मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। क्योंकि देखिए आपने यहाँ से काउंट किया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जुलाई भी यहाँ ऊंचे हिस्से पे आया था, और अगस्त भी हमारा उभरे हुए हिस्से पे आ रहा है बेटा, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों टाइम 31 लिखा है। इसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, इस टेबल को फिल कीजिए और नुक्कल बनाकर उसको काउंट कीजिए, ताकि आपको डेज याद हो जाए कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके, और किस किस मंथ में कितने कितने डेज होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा अपनी फीस्ट बनाकर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए,
पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पर आएंगे सभी बच्चे। देखिए पेज नंबर 78, आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड में देखिए, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। आप किस समय स्कूल जाते हैं? किस समय स्कूल जाते हैं? लिखिए 7:30 o'clock। ठीक है, 7:30 o'clock। सेकेंड है, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। आप किस समय सोते हैं? एट 7:30 o'clock। और एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय सोते हैं? एट 9 o'clock। एट 9 o'clock। ठीक है, एट 9 o'clock पर हम सो जाते हैं, रात के 9 बजे। सेकेंड है बी पार्ट, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट में देखिए, ए ईयर हैज 12 months। एक साल में 12 महीने होते हैं। टेल मी। यस, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। सेकेंड है, देयर आर 362 days इन ए ईयर। एक साल में 362 दिन होते हैं? नो, कितने होते हैं? 365 days होते हैं। ओके, कितने डेज होते हैं? 365। तो यहाँ फॉल्स लगाएंगे, फर्स्ट में राइट और सेकंड में क्रॉस। सी देखिए, कैलेंडर शोज अस डेज फॉलोइंग ऑन डिफरेंट डेट्स। एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी डेट किस किस दिन पड़ रही है। फाइंड आउट फ्रॉम द कैलेंडर, कैलेंडर में ढूंढिए एंड राइट द डे ऑन विच योर नेक्स्ट बर्थडे विल बी। और ये देखिए कि आपका नेक्स्ट बर्थडे जो है वो कब आएगा। तो यहाँ आपको अपना बर्थडे देखकर यहाँ डे और डेट लिखना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज डी देखिए। एक्सरसाइज डी देखिए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ मंथ्स। फर्स्ट है, एम से क्या बनेगा जिसके लास्ट में सी एच आता है? MARCH, मार्च। सेकंड में क्या बनेगा बताइए? SEPTEMBER, सितंबर। SEPTEMBER, सितंबर। थर्ड में है JULY, जुलाई। थर्ड में क्या आएगा? JULY, जुलाई। फोर्थ में AUGUST, अगस्त। क्या गया? अगस्त। फाइव में DECEMBER, दिसंबर। DECEMBER, दिसंबर। नेक्स्ट है MAY, मई। और 7 में आएगा A से APRIL, अप्रैल। और 8 में OCTOBER, अक्टूबर। ओके, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कराऊंगी। तब तक आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए और इसकी एक्सरसाइज को A, B और D को लर्न कीजिए। ओके।